नाज़रीन इकराम, ईरान के हवाले से पिछले चंद घंटों की अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमेरिका का अल उदैद एयरबेस जो कि कतर में मौजूद है, उस पर तैयारों की नकलो हरकत और परवाजों में इजाफा होता जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान दिया गया है कि ईरान पर फौजी हमला, इस इम्कान को हम रद्द नहीं कर रहे, यानी ये इस वक्त डिस्कशन में भी है और ये किया भी जा सकता है। इसके साथ ही साथ अब जो बड़ी खबर है जिसने पूरे मंजरनामे को बहुत तेजी से तब्दील कर दिया है, अमरीकी तैयारे ईरानी फजाई हुदूद में दाखिल। ये वो खबर है जिसने मंजरनामा तब्दील किया है। इससे पहले अमेरिका के जासूसी वाले ड्रोन्स जो हैं वो ईरान के साहिल के करीब, कोस्ट ऑफ ईरान जो है और पर्शियन गल्फ और फिर आबनाए हुर्मुज़, वहां पर अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई और इवन अमेरिका ने जो जासूसी वाले अपने ड्रोन्स हैं वो भेजे सर्वेलेंस के लिए। लेकिन अब बात सर्वेलेंस से एक कदम आगे बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी। हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जो कैरोलिन लेविट हैं जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले पर जरूरत पड़ने पर फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि सदर ट्रंप हमेशा सिफारतकारी को अवलीन तरजीह देते रहे हैं, ताहम अगर वो जरूरी समझें तो फौजी ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे और इस हकीकत से ईरानी हुकूमत बखूबी वाकिफ है। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप आइंदा क्या कदम उठाएंगे इसका इल्म सिर्फ सदर ट्रंप को है। बाय द वे, मंगल आज का दिन अमेरिका में अगले चंद घंटों में डोनाल्ड ट्रंप अपने इंतहाई करीबी मुशीरों और मिलिट्री के जो जनरल्स हैं उनके साथ फाइनल टचेस देंगे एक मीटिंग के अंदर कि ईरान के अंदर कार्रवाई किस तरह से की जा सकती है। और इस सबके अंदर जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं उनकी ये स्टेटमेंट बहुत अहम हो जाती है। इन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत के अवामी और निजी सतह पर दिए जाने वाले पैगामात में वाज़ेह तज़ाद पाया जाता है। इससे पहले ट्रंप ने भी ये कहा कि ईरान की हुकूमत ने हमसे बातचीत के लिए राब्ता किया है, लेकिन हम देखेंगे कि अगर हमें फौजी कार्रवाई करनी हुई तो हम करेंगे। और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कह रही है कि निजी सतह पर ईरान हमें जो पैगामात भेजता है वो और जो ईरान की हुकूमत पब्लिकली पैगामात जारी करती है उनमें फर्क है। और इस सबके अंदर इन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत अवामी सतह पर कुछ और मौक़िफ़ इख्तियार करती है और निजी तौर पर अमेरिका को मुख्तलिफ पैगामात भेजे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि निजी बातचीत की नौयत की मजीद तफसीलात जो है वो हम फराहम नहीं करेंगे, लेकिन वही बात कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार रिपीट कर रहा है कि हम ईरान के अंदर फौजी कार्रवाई कर सकते हैं और अब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का पॉलिसी बयान जारी करना, आई थिंक इसकी भी अहमियत बहुत ज्यादा है। फिर इसके साथ ही साथ जो ईरान के वजीर खारजा हैं उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑप्शन की कोशिश करता है कि अमेरिका अपने मिलिट्री के ऑप्शन को एक्सरसाइज करे और मिलिटरली ईरान के अंदर कुछ करे तो हम तैयार हैं। अरब मीडिया से गुफ्तगू में ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि वाशिंगटन मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश करता है तो हम तैयार बैठे हैं। और इस सबके अंदर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि अजीम ईरानी कौम ने आज एक तारीखी दिन रकम किया। आज की अजीम रैलियों ने गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। मैंने आपको बताया था कि ईरान के अंदर से सोर्सेज ने हमें यह बताया है, उस वक्त तक इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर नहीं आई थी कि अब ईरान के अंदर जो निजाम हुकूमत है उसके हक में भी एहतजाज हुआ है और वो रैलीज भी निकली हैं जो इस सिस्टम के हक में है। आयतुल्लाह खamenei ने लिखा कि गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंटों से अमल करवाया जाना था, लेकिन अजीम ईरानी कौम ने दुश्मनों के मुकाबले अपने अज़्म और शनाख्त का भरपूर इजहार किया। आज के मुजाहरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे कि ईरान की कौम अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। फिर इन्होंने कहा कि अमरीका अपने फरीबी इकदाम को रोके और अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, बाखबर है, दुश्मन को पहचानती है और ईरानी कौम दुश्मन के खिलाफ हमेशा मैदान में रहेगी। अच्छा, अब ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, वैसे तो ये जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे आप इन्हें कहें या ना कहें, लेकिन महंगाई के खिलाफ तो हो रहे हैं मुजाहरे, वो 100 से ज्यादा शहरों तक फैले और कुछ शहरों के अंदर तो बहुत पुरतशद्दुद हुए। फिर ईरान ने इवन जो स्टारलिंक का इंटरनेट है उसे डिसरप्ट किया, उसके ऊपर मिलिट्री ग्रेड के जैमर्स लगाकर स्टारलिंक के इंटरनेट का एक्सेस रोका। फिर ईरान ने छापे मारे, कुछ ऐसे सेल्स पकड़े जहां से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हवाले से क्लेम किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि वहां से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को इनिशिएट और ऑपरेट किया जा रहा था। और अब तेहरान के अंदर ईरानी हुकूमत के हक में बड़ा अवामी मुजाहरा हुआ जिसमें बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। अब इसके साथ ही साथ अमेरिका जो है नाज़रीन कराम, उसने अपनी जंगी तैयारियां बढ़ा दी हैं और अमेरिकी जंगी तैयारे जो हैं, जो इनके फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने अल उदैद एयरबेस पर अपनी सरगर्मियां बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी हैं। इसी तरह की सरगर्मियों के अंदर इजाफा जो है वो नोटिस किया गया था जून में, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर बमबारी की थी 12 रोजा ईरान इसराइल जंग के इख्तिताम पर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अल उदैद एयरबेस से KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर समेत कई अमरीकी जंगी तैयारे परवाज कर गए। अब ये यहां से उड़कर कहां पर गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अल उदैद एयरबेस है ये ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है, ईरान के करीब पड़ता है। और व्हाइट हाउस की तर्जुमान जो है इन्होंने इससे पहले ये कह दिया है कि भाई हम करेंगे फौजी कार्रवाई के ऑप्शन को हम जेर गौर ला रहे हैं। देखिए, अमरीका ने सिर्फ हमला नहीं करना, अमरीका ने उस हमले के बाद ईरान की जो रिटेलिएशन है या ईरान की तरफ से जो जवाबी वार है वो अमरीका के बेसिस पर होगा, जो ईरान कह चुका है, या फिर इसराइल पर होगा, जिसकी वजह से इसराइल भी हाई अलर्ट पे है। ईरान तो ये स्टेटमेंट दे
चुका है कि इसराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस बेसिस हमारे लिए एक लेजिटिमेट टारगेट होंगे अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है। तो अमेरिका वहां से अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसे भी इस तरीके से करेगा कि हमला करने के बाद जब अमेरिका अगर कार्रवाई कर दे तो उसके बाद अमेरिकी बेसिस पर कुछ ज्यादा हो ना, वहां पर कोई चीज ऐसी आप कह लें कि मौजूद ना हो कि अमेरिका के बेसिस को तबाह किया जा सके या उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। तो अमेरिका इस चीज को भी अपने ज़हन में रखे हुए है। और B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं ये याद रखिएगा, ये बड़े खतरनाक किस्म के बॉम्बर्स हैं और ये अमेरिका का लॉन्ग रेंज सबसोनिक जेट पावर्ड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है और इस की जो तबाहकारियां हैं वो बहुत ज्यादा है। और ये एक बहुत ऐसा आप कह लें कि फाइटर जेट से आगे बढ़कर बॉम्बर है। जो कि स्ट्रेटेजिक अंदाज में बहुत बड़े पैमाने पर तबाहियां मचा सकता है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम एक तशवीशनाक खबर आई है, ईरान की स्पेस जो है उसके करीब तो परवाजें हो रही हैं। इवन ये तक बताया जा रहा है कि ईरान इराक बॉर्डर के करीब इराक के अंदर यूएस डेल्टा फोर्सेस तक पहुंच चुकी हैं। ये वो एलीट फोर्स है अमेरिका की फोर्सेस की टॉप ऑफ द लाइन, जिन्होंने वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट को उसकी वाइफ के हमरा गिरफ्तार भी किया था। अब नाज़रीन इकराम इससे पहले तो हमने सिर्फ ये देखा कि अमेरिकी ड्रोन्स जो है वो ईरान के करीब अपनी परवाजें कर रहे थे और ईरान के करीब जो है वो अमेरिकी ड्रोन्स अपनी सर्वेलेंस कर रहे थे। लेकिन अब यूएस नेवी जो है उसका एक बोइंग P-8A पोसेडोन एयरक्राफ्ट है जो कि ईरान की एयर स्पेस के अंदर फ्लाइट डाटा के मुताबिक जो ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा अवेलेबल है, इसने ईरान की एयर स्पेस के अंदर भी एंट्री दी, यानी ईरान की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुआ। अब ये है क्या जी, ये मैरी टाइम पेट्रोलिंग और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है। बेसिकली ये जासूसी के लिए, अंदाजा लगाने के लिए, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए मैरी टाइम जो नेवीज हैं वो ये इस्तेमाल करती हैं और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली यूएस नेवी के लिए डिजाइन किया गया था। और इस सब के अंदर जो P-8 है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, इन तमाम तर चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। और याद रखिएगा ये सिर्फ जासूसी के लिए नहीं बल्कि ये हमला भी कर सकता है। इस पे हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, इनके अंदर फिर बाकी चीजें जो हैं वो भी लगाई गई हैं और यूएवीज जो हैं वो भी इसके साथ होते हैं, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं वो भी इस तैयारे के अंदर मौजूद होते हैं, यानी इससे ड्रोन्स जो हैं वो भी छोड़े जा सकते हैं। और इस सबके अंदर ये एक अहम तरीन चीज है, P-8A जो अमेरिका का वेरिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट जो है इसका ईरान के करीब नहीं बल्कि ईरान की एयर स्पेस के अंदर दाखिल होना, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी ह्यूज और एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस चीज को आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि ये जो पूरा सिनेरियो इस वक्त बन चुका है, ये जो पूरी सिचुएशन बन चुकी है, इसमें अगर ईरानियन एयर स्पेस के अंदर वो दाखिल हुआ, इसका मतलब है उसे ऐसी इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस चाहिए थी जिसके लिए अंदर तक दाखिल होना जरूरी था। और वो ईरान की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुआ फ्लाइट डाटा के मुताबिक, जो कि ओपन सोर्स आप खुद भी जाके फ्लाइट रडार पर देख सकते हैं। बल्कि मैं इस तैयारी की कुछ डिटेल्स जो है वो भी आपके सामने रख देता हूं। ये बेसिकली नाज़रीन इकराम आप लिखेंगे यूएस नेवी का जो P-8A है और ये KHB से इसने परवाज भरी और इसका बाकी कोई इसकी रजिस्ट्रेशन या सीरियल नंबर अवेलेबल नहीं है, बट इसकी जो फ्लाइट डाटा के ऊपर सारी डिटेल्स हैं वो इसी जानिब इशारा कर रही हैं कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है ये करने की तरफ एक इशारा है और इसका ईरानियन एयर स्पेस के अंदर दाखिल होना, आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।